दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स ये है कि वीकली लिस्ट भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की 4, 5 और 6 3 दिन की वीकली लिस्ट आ चुकी है। अगस्त की बात कर रहा हूँ, इसी महीने की। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे 4, 5, 6 की आ गई है तो क्या करना है। 12 अगस्त को तो MC सिंगला साहब का केस लगा ही है। मैं उस पर भी बताऊंगा कुछ डिटेल आपको, लेकिन ये लिस्ट मैंने क्यों सर्च करी ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। MC सिंगला साहब का केस सबसे महत्वपूर्ण है, इससे कहीं किसी को इनकार नहीं हो सकता। पेंशन अपडेशन का सबसे महत्वपूर्ण केस MC सिंगला साहब का केस है, जो 12 तारीख को लगा है कोर्ट नंबर 2 में। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आज जिस लिस्ट के सर्च करने की बात, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि MC सिंगला साहब के केस के बाद एक केस और सबसे महत्वपूर्ण केस है भाई साहब, वो केस है स्पेशल अलाउंस का केस। और स्पेशल अलाउंस का केस में हर बार यही होता है, पिछली बार भी हुआ, क्योंकि इसमें पिटिशनर बहुत ज़्यादा हैं और हर बार ये होता है कि उसका नाम वीकली लिस्ट में तो आता है, डेली लिस्ट में उसका नाम नहीं आ पाता है। वीकली लिस्ट में कभी 250, कभी 225, कभी 250, कभी 205, जो भी इस तरीके से। तो अब जो वीकली लिस्ट आई है 4, 5, 6 की, इसमें भाई साहब उसका नंबर ढूंढते जब ढूंढा कोर्ट नंबर 4 में, तो उसमें इसका नंबर मिला 199 इस पर यह नंबर है इसका। अब सवाल ये है कि 20 ही केस लिए जाते हैं, 20 ही केस सुने जाएंगे रेगुलर हियरिंग भाई साहब। अब ये कैसे इसका नंबर आएगा? पिछली बार भी नहीं आया, इसके पहले भी नहीं आया। वीकली लिस्ट में अमूमन नंबर आ जाता है 200, 250, 350, 225, 200 से ऊपर। अब खुश होने के लिए यही है कि 199 पे आ गया, 200 नीचे। लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ के नंबर डेली लिस्ट में नहीं आएगा। वजह यह है कि 191 इसमें पिटिशनर हैं, अलग अलग, मतलब हाई कोर्ट से सब इकट्ठा हुए हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग हमारा वीडियो देखते होंगे वो, और जो व्यक्तिगत रूप से मुझे पिटिशनर जानते हैं, मैं उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि प्लीज़ एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दीजिए। अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाने की वजह से ही आज MC सिंगला साहब का केस सुना जाने लगा है, वरना MC सिंगला साहब को भगवान के यहाँ गए बहुत दिन हो गए, जिनके नाम से केस है। और ये जो केस है स्पेशल अलाउंस वाला, ये सब केस जो है IBA के वकील तुषार मेहता के अनुरोध पर, उनकी एप्लीकेशन पर, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई सारे केसेस इकट्ठे करके दिल्ली हाई कोर्ट में इकट्ठे कर दिए जाएं के कालिया जी के केस के साथ। अच्छा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा तो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किया, हाई कोर्ट में नहीं। अब आज स्थिति यह है कि कालिया साहब भी भगवान के यहाँ जा चुके हैं, जैसे MC सिंगला जा चुके हैं। MC सिंगला साहब के केस को तो एराइज वालों ने, अन्य लोगों ने, रिटायरीज यूनियन ने इसको फॉलो अप किया, तो आज इस स्थिति में है कि रेगुलर उसकी सुनवाई हो रही है। और अब तो पिछली बार तो बहुत बढ़िया सुनवाई हुई, लंच के पहले भी हुई, लंच के बाद भी हुई, और फिर देखिए 12 तारीख को बिल्कुल निर्णायक दौर में है केस, सुना भी जाएगा। अब तो रेगुलर से मिसलेनियस लिस्ट में है तो और जल्दी सुना जाएगा। और लेकिन इस केस में भाई साहब कोई इसका पैरोकार नहीं। बार बार कहते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया आप इतने लोग पिटिशनर हो, कोई तो एक एप्लीकेशन लगा दो, और जो प्रॉब्लम हो तो बताइए कि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या जो है, हम लोग उसको कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी ने इस तरीके की कोई बात नहीं बताई। एक अन्य ग्रुप की तरफ से बात आई थी, लखनऊ के एक ग्रुप था आरती प्रसाद सिंह जी के लीडरशिप में, कि 12 लोग मिलकर के इसको लगाएंगे, 12 पिटिशनर मिलकर के अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन। लेकिन अभी तक उसमें कोई सूचना नहीं है। सूचना क्या नहीं लगाई ही नहीं कि वजह क्या है, तो खैर वही जाने। कुल मिलाकर के अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है और इसका नंबर डेली लिस्ट में नहीं आएगा। दूसरी बात, MC सिंगला साहब का जहाँ तक केस है उसको 12 तारीख को सुना ही जाएगा। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि एडवांस लिस्ट आ गई है, 12 तारीख की एडवांस लिस्ट आ गई है, कोर्ट नंबर 2 की भी आई है।
उसमें इसका नाम है, और 224 नंबर पर एडवांस लिस्ट में नाम है। एडवांस लिस्ट लंबी होती है, काफ़ी पहले से आ जाती है। फिर वीकली लिस्ट आएगी, फिर डेली लिस्ट आएगी। जो भी जैसे आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि 12 तारीख को ये केस आपका ज़रूर सुना जाएगा। निर्णायक दौर में हो सकता है निर्णय उसी दिन हो जाए, नहीं भी हो सकता उस दिन, निर्णय टल भी सकता है थोड़ा सा, लेकिन सुनवाई ज़रूर होगी। टल सकता है इसलिए कि कोई और क्वेरी मांग दें, इसलिए सुनवाई होगी क्योंकि ये मिसलेनियस लिस्ट में है, और मिसलेनियस केसेस रेगुलर केसेस से पहले सुने जाते हैं। पिछली बार देखा आपने, लंच के पहले भी सुना गया काफ़ी देर तक, लंच के बाद भी काफ़ी देर तक सुना गया, और इस बार भी ठीक से सुना जाएगा। हो सकता है निर्णय भी, देखते हैं भाई। वो इसलिए बताया कि जो अपडेट मिला आपसे शेयर करना आवश्यक है। एक बात और, आज 3 तारीख है, कल 4 है। आज जो है चेन्नई में एक मीटिंग हो रही है AIBE की, जो अपने CHV साहब की यूनियंस हैं, तो वर्कमैन यूनियन का उसमें सब कमेटी उन्होंने बनाई थी। तो सब कमेटी इसलिए बनाई थी चार्टर ऑफ डिमांड 13वें सेटलमेंट के लिए जो रखना है उसके लिए की थी। तो आज और कल 2 दिन उनका ये मंथन का कार्य है। जो भी फाइनल होगा वो UFU में रखेंगे और वही उनको सबमिट किया जाएगा। पिछली बार मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि रिटायरीज़ यूनियन ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड मांगा नहीं गया था हमसे कहा भी नहीं गया, हमें सूचना थी केवल। हमने अपना डिमांड, हमने कहा मतलब रिटायरीज एसोसिएशन ने IBA और DFS दोनों के पास भेज दिया है। एक तो ये सूचना थी जो आपसे शेयर करनी थी। एक महत्वपूर्ण सूचना और आपको बता दूं, पिछली बार मैंने बताया था कि भाई 31 तारीख को केस लगा था केरल हाई कोर्ट में, काहे का, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उस पर GST लगे या ना लगे, इसको डिसाइड होने के लिए। फ़िलहाल कुछ और उसमें क्वेरीज हो गई, तो डेट और आगे टल गई थी, और उस पर स्टे जो है अभी बरकरार है। ये वहाँ की बात आज क्यों बता रहा हूँ, आज इसलिए बता रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ इस बात को कि खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ रिकमेंडेशंस थी कि बैंक का जो वेलफेयर फंड है उसका 25% रिटायरीज़ के हेल्थ इंश्योरेंस में जाएगा या रिटायरीज़ के बारे में जाएगा। तब देखिए, खंडेलवाल कमेटी हमने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, सरकार ने बनाई। रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी, सूचना हमारे पास भी है, आपके पास भी है। क्यों नहीं माना उन्होंने भाई? क्या कर रहे हैं उस वेलफेयर फंड का? उस वेलफेयर फंड की मॉनिटरिंग नहीं हुई अभी तक। कहाँ खर्चा कर रहे हैं मैनेजमेंट नहीं बता रहा है किसी भी बैंक का। और कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक किसी भी रिटायरीज़ का किसी भी बैंक में, भाई साहब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ, RRB भी उसमें शामिल है, बैंक के कास्ट पर नहीं हुआ है। उनका प्रीमियम उनको जमा ही करना होता है। और हम कहा कि लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमसे GST ना लिया जाए। इस संदर्भ में बताना आज ये चाहता हूं कि एक हमारे बहुत ही मेहनती कामरेड हैं राकेश खरे साहब। राकेश खरे साहब पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरीज़ हैं, पूर्ववर्ती न्यू बैंक ऑफ इंडिया में मुलाजिम थे, बाद में मर्ज हो गई तो PNB में मर्ज हो गई तो PNB के रिटायरीज़ कहलाए। उन्होंने एक तो मैंने बताया था पिछले बार कि स्पेशल अलाउंस का भी मुकदमे में वो पिटिशनर हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने एक 19 तारीख को 19 जुलाई को एक कंप्लेंट दाखिल की है, फाइल की है, माफ़ कीजिएगा, फाइल की है CVC में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, नई दिल्ली में, कि ये DFS के अगेंस्ट कि ये जो वेलफेयर फंड है इसका साहब जांच करने के लिए कि साहब इससे हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा पेमेंट होना चाहिए रिटायरीज़ का, जो नहीं हो रहा है इसकी जांच करिए। तो 19 तारीख को ही उन्होंने ये एप्लीकेशन वहाँ भेजी थी CVC में, और 29 जुलाई को ये उनका कंप्लेंट वहाँ रजिस्टर्ड हुई। CVC ने अपने में रजिस्टर्ड की इंक्वायरी के लिए, वो उन्होंने जो है इसका वो भी भेजा है एक्नॉलेजमेंट। ये बात राकेश खरे जी ने मुझे अपने सूचित की, वो भी मैं डाल रहा हूँ वीडियो के अंत में। साथ ही ये भी डाल रहा हूँ जब CVC ने मैसेज उनको दिया कि आपका कंप्लेंट
रजिस्टर्ड हो गया है 29 तारीख को और आपका कंप्लेंट नंबर है 1,62,654/2026 और अपना CVC की उन्होंने वेबसाइट भी दी कि इस पर आप स्टेटस देख सकते हैं। उसको मैंने भी सर्च किया और देखा, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। बताने का अभिप्राय केवल इतना है कि हमारे रिटायरीज़ कितना जागरूक हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये वर्किंग एसोसिएशंस वालों को कुछ सोचना चाहिए कि आपकी हर मीटिंग में जनसंख्या वृद्धि ही सही, मॉरल समर्थन के लिए हम लोग यानी रिटायरी सब पहुंच जाते हैं। कुछ इनकी बात भी कभी कहें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक अदद हमारे बड़ी मुश्किल से एक नेता हैं, वो ये बात कभी कभी कहते हैं वर्किंग एसोसिएशन के, जो कि इलाहाबाद बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है श्री RN शुक्ला जी, AIBOC की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। उनकी तमाम प्रयासों के बाद पिछली बार एक्सग्रेशिया कुछ हद तक मिल पाया था, लेकिन एक्सग्रेशिया हमने कभी मांगा नहीं है। मांगा तो केवल पेंशन अपडेशन है। वैसा DA में भी देखिए, इनका ये वाला उसकी पैरिटी करने के लिए बड़ी समस्या है। आपको क्या समस्या है? एक देश एक कानून होना चाहिए। राकेश खरे जी इस पर भी लड़ रहे हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, 12 तारीख का इंतजार बिल्कुल करिए और मेरे वीडियो पर अपने कमेंट्स के माध्यम से जो MC सिंगला साहब के केस की पैरवी कर रहे हैं, उनको लोगों को उत्साहित जरूर करते रहिए कि आप जो करें हम सब आपके साथ हैं। ये बात उनको ज़रूर बताते रहिए, उनका उत्साहवर्धन होता है और 12 तारीख को आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। ये बात भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई साहब। तो प्लीज़ इंतज़ार करिए 12 अगस्त का MC सिंगला साहब के केस की सुनवाई का। और हाँ, अपनी सेहत का भी भाई साहब पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि उस सुनवाई के बाद जो फैसला आपके पक्ष में आएगा, परिणाम स्वरूप पेंशन बढ़ेगी, पिछली तारीखों से बढ़ेगी, एरियर मिलेगा, उसको बरसों तक आपको अपने ऊपर ही खर्च करना है। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।